फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के ऊपर। खुद को मोटिवेट करना, रोज खुद को मोटिवेट करना मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। मन ही नहीं करता सुबह सुबह उठने का, कुछ करने का। कोई दिन तो ऐसा होता है कि जब लगता है कि आज तो मैं ये सारे काम कर लूंगी, और उस दिन मैं कर भी लेती हूँ। और कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन मुझे खुद को बहुत समझाना पड़ता है, या फिर मेरा मन ही नहीं करता कि मैं आज कुछ करूं। कुछ टिप्स दूंगी आपको जो कि मैं भी अपनाती हूँ और खुद को मोटिवेट करती हूँ कि उठो और अपने गोल की तरफ ध्यान दो और उसको अचीव करने के लिए कुछ करो। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि आप जब रात को सोएं उससे पहले ही एक टू डू लिस्ट बना लें, जिसमें आप अपने रोज के जो काम है, जो आपने अगले दिन करना है, वो लिख लीजिए कि आपकी प्रायोरिटी पर कौन कौन से काम है। और रोज ही सोच के चलें कि जो ये काम मैं करूंगी इससे जो मेरे अपने लिए मेरी वैल्यू है वो बढ़ेगी। राइट को मोटिवेट करना, हमें कोई किसी और ने आके खुद को मोटिवेट नहीं करना होता। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें मोटिवेट करते हैं कि बेटा पढ़ लो, फिर पढ़ लो, पढ़ के नौकरी कर लो, अच्छा उठ जाओ, खाना खा लो, नहा लो, ये सब वो बताते हैं। लेकिन जब हम खुद एडल्ट हो जाते हैं तब हमें खुद को ही मोटिवेट करना होता है, क्योंकि हमारे ऊपर और घर की भी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, अगर मैरिज हो गई है तो फैमिली की जिम्मेदारी है, और अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए हमें कोई आके बार बार मोटिवेट नहीं करता है, हमें खुद को ही मोटिवेट करना होता है। खुद को जो है वो खुद ही मोटिवेट करना होता है, खुद को मोटिवेशन की तरफ लेके जाना है। खुद को बोलना है कि ओके आज मुझे ये काम करना है, लाइक कि मुझे एवरी डे जो है वो अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। अपनी वैल्यू को बढ़ाना मतलब कि हर तरह से ही की वैल्यू बढ़ाने में हो सकता है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको अपना वेट कम करना है, उसके लिए आपको कुछ करना है। या फिर अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं अब तक तो आपको अपनी जॉब के लिए मोटिवेट होना है, सुबह उठने के लिए, बच्चों के खाना टिफिन पैक करने के लिए, उनके काम करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए। लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो कि हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। राइट, पहले तो ये कि खुद से झूठ नहीं बोलना। हमें खुद को पता होता है कि हम कितने कैपेबल हैं कौन सा काम करने के लिए। ये सोच सकते हैं कि अगर ये काम वो इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो भी तो अगर आज वो इस पोस्ट पे है जहां पर वो है, तो उस पोस्ट में पहुंचने के लिए उसने भी तो मेहनत की होगी ना, उसने भी तो जीरो से स्टार्ट किया होगा ना, तभी वो यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए हमें भी खुद को अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ाने के लिए हमें खुद की कैपेबिलिटीज को पहले देखना होगा। अच्छा सोचना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप खुद देखेंगे, अब जो काम आप सोच लेते हैं ना, जो काम आप अपने मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि ये काम मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, वो काम आप जरूर कर लेते हैं। मेरे साथ तो यही होता है, जो काम मैं सोच लेती हूँ कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, वो मैं कर ही लेती हूँ। और अगर मैं ये पहले ही सोच लूँ ये काम मेरे से नहीं होगा, तो वो काम मेरे से नहीं होता, क्योंकि वो मैं अंदर से ही करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद को ही मोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि मैं वो काम करूंगी। अपनी प्रायोरिटीज जो है हमको सेट करना चाहिए कि आज मेरा क्या गोल है और वो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे वहां तक अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना है। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं होती है कि हमें एक दिन ही सोचना है। ये उस तरह की प्रोसेस है जैसे कि आपने सुना हुआ है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। वैसे ही हमें रोज थोड़ा 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 करके चलना होता है, तब जाके हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जैसे हम पॉजिटिव सोचेंगे वैसा ही होगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं और वो हम सबके साथ होती है, जब हमें एंजाइटी होती है, हमारा मन ही खराब हो जाता है किसी की कुछ नेगेटिव बात सुनकर, या कुछ भी ऐसा नेगेटिव माहौल हो जाता है, कोई बात लगता है जो कि हमें बुरी लगती है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हम एकदम से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। सोचते हैं कि आज हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और मन में आता है कि आज तो कुछ ना किया जाए, बस सोए रहें या खाते रहें या टीवी देखते रहें या लेटे रहें। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि वो जो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, वो इतने नेगेटिव थॉट्स आपके मन तक नहीं पहुंचने चाहिए, आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, जो कि
आपका दिमाग जो है उन्हीं चीज़ों में उलझा रहे और आप भटक जाए उस चीज़ से जो आप करना चाहते हैं। तो ये छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि हमारे दिमाग पे बहुत जल्दी असर कर जाती हैं, लेकिन हमें उसको ओवरकम करना चाहिए। सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं और हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे हम मिले हैं या फिर हम नहीं भी मिले हैं, और वो ऐसे ऐसे उन्होंने गोल्स अचीव किए हैं। तो क्या वो उन्होंने एक दिन में ही कर लिए? नहीं, उनको भी टाइम लगा है, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया है, कहीं से तो शुरुआत की है ना, तभी वहां जाकर पहुंचे हैं। तो उन्हें देखकर हमें मोटिवेट होना चाहिए कि ये भी हमारे तरह के ही इंसान हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, और लाइफ का जो पर्पस है उसको जरूर पूरा करना चाहिए। उसमें जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो भी आती हैं और स्पिरिचुअल भी आती हैं। हमको कई बार खुद को मोटिवेट करना सिर्फ कुछ गोल अचीव करने के लिए ही नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान होता है। जैसे कि सुबह उठ के हमें पूजा करनी है, या हमारा कुछ अपना नियम होता है, राइट, हर किसी का पूजा करने का या फिर स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ने का अपना एक नियम हर कोई फॉलो करता है। कुछ लोग फास्ट रख लेते हैं, कुछ लोग रोज पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमें इस चीज को भी करने के लिए मोटिवेट होना चाहिए कि हम ईश्वर का भी ध्यान करें। आपको अपना एग्जांपल दूंगी कि जैसे कि मैं स्टडी कर रही हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिन तो बहुत अच्छा होता है कॉलेज में या क्लिनिकल में, और कोई दिन जो है वो ऐसा होता है कि एकदम से इतना स्ट्रेस होता है कि समझ में नहीं आता। फिर तो जब समझ में ही नहीं आता तो दिमाग चलना ही बंद हो जाता है कि क्या किया जाए, अब तो सिचुएशन हाथ से बाहर हो गई है, तब कैसे खुद को मोटिवेट करना है। तो मैं खुद को ही समझाती हूँ कि मेरी प्रायोरिटी क्या है इस वक्त। मेरी प्रायोरिटी स्ट्रेस लेकर अपने और सारे काम खराब करने की है, या फिर अब काम डाउन होकर ये सोचने की है कि अब मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूंगी। तो ये सब हम खुद को ही समझा सकते हैं, हम खुद को ही अपने जो हमारे गोल हैं उसकी तरफ हम बढ़ा सकते हैं, ये अपने आप को मोटिवेट करके। क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो आती हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो स्ट्रेस होता है। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो हमारा दिमाग को एकदम से जैम कर देता है, जैसे उसको बंद कर देता है, और हमारा जब दिमाग ही चलना बंद हो जाता है तो फिर सिचुएशन जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। तो उस समय आपको ये सोचना है कि अब इस सिचुएशंस को कैसे काबू में लाया जाए, उसे कैसे ठीक किया जाए, और हम खुद को कैसे मोटिवेट करें, क्योंकि हमें और भी काम करने हैं। तो मैंने आपको कुछ टिप्स दी हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ और खुद को मोटिवेट रखती हूँ। तो आपने भी कमेंट बॉक्स में मुझे टिप्स देने हैं जिससे कि मैं खुद को और इम्प्रूव कर सकूँ। और होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ, मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ।